तो आज हम करेंगे CDS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर 2013 जो फर्स्ट हाफ में हुआ है, ठीक है। सो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे हैं, सिनोनिम्स पे चलते हैं। पहला है तो एंशियस, ठीक है, वर्ड करेंगे टू सेव टाइम। एंशियस मतलब क्या होता है? वरिड, अफेड, व्याकुल होना, सिंपल है। कंपोजर, सिनोनिम्स पूछा है, ठीक है। तो कंपोजर, ईगर। इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मतलब आउटकम से कोई लगाव नहीं है। प्रोमिनेंट होता है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ईगर, ठीक है, मतलब एंशियस, जानने की उत्सुकता, ठीक है, कीन, इंथुजियास्ट, तो कुछ भी हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ईगर। नेक्स्ट वर्ड है अपना सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट होना, विद इन लिमिट्स, ठीक है। तो ठीक है, ये कंस्ट्रेंड होगा क्या? नेचुरलाइज्ड मतलब होता है जो कि वहाँ पैदा नहीं हुआ। तो अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो सिटीजनशिप जब मिलती है तो आप और मैं, हम लोग क्या हैं? सिटीजन बाय बर्थ हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं। एक होता है नेचुरलाइज्ड, मतलब आप वहीं के हो गए हो, आप वहाँ पैदा नहीं हुए हो, ठीक है। तो दिस इज नेचुरलाइज्ड। नेक्स्ट है सर्कमवेंट, मतलब फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। और नोटिफाइड मतलब होता है टू इन्फॉर्म। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? कंस्ट्रेन का मतलब होता है कोई बाधा, रुकावट। जैसे होता है कि आपको हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में पढ़ने से क्या रोक रहा है? कंस्ट्रेन ऑफ मनी, ठीक है, या फिर कंस्ट्रेन ऑफ टाइम टू समथिंग। तो जो भी चीज़ आपको रोक रही है कुछ करने से, उसे वो होता है कंस्ट्रेन, ठीक है। सो दिस इज कंस्ट्रेन इज करेक्ट वर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ईव्स ड्रॉपिंग मतलब होता है चुपचाप सुनना, ठीक है, चुपके से सुनना दूसरों की बात। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्लियरली सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सॉर्टेड का मतलब होता है एनकरेज करना किसी को कुछ करने के लिए, उसे कहते हैं एक्सॉर्टेड। तो हमने पहले भी देख रखा है 5000 प्लस वोकैब सीरीज में। द करेक्ट आंसर इज सिनोनिम्स क्या है इसका? अर्ज्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अर्ज्ड। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है फ्रेंडली या काइंड टू विजिटर्स। तो अतिथि देवो भव, तो अतिथि आ रहे हैं उनको भगवान की तरह ट्रीट करना। सो यहाँ पे क्या है? द करेक्ट आंसर इज कॉर्डियल, मतलब फ्रेंडली, प्लेजेंट, फ्रेंडली, ठीक है। सो बाकी इनमें से कोई नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट वर्ड है अपना इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है जो स्ट्रेंज हो, आउट ऑफ प्लेस, कहते हैं ना, ऑड वन आउट हो, जो वो होता है इनकॉन्ग्रुअस। सो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, अनवेवरी, इनअप्रोप्रिएट टू अनसर्विंग। तो यहाँ पे क्या है? करंट आंसर इज डी, इनअप्रोप्रिएट। सच ट्रेडिशन मेथड सीम्स इनकॉन्ग्रुअस इन आर टेक्निकल एज। तो ट्रेडिशन आ गया और टेक्निकल आ गया, तो मेल नहीं है, दैट इज इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। तो अगर आप वर्ड में भी थोड़े कंफ्यूज हो तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ के यू कैन एलिमिनेट दी ऑप्शंस। सो डी इज द करेक्ट आंसर। मर्कूरियल, मरकरी से है, ठीक है। तो मर्कूरियल दैट मीन्स मरकरी क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, तो चेंजिंग सडनली। तो वोलाटाइल पहला ही दिख गया, तो बाकी भी देख लेते हैं। प्लेजेंट, एग्रीएबल, मर्सीफुल। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दो ऑप्शन सिमिलर होते हैं, तो आपको देखना कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य, जो करना ही करना है। वॉलंटरी, तो वॉलंटरी तो ऑब्वियसली नहीं होगा। इलेक्टिव, ऑप्शनल, असेंशियल इज द करेक्ट आंसर। तो ये इज फेयरली ईजी वर्ड है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है जो कि विशेष आचरण। अब यहाँ पे विशेष का मतलब स्पेशल नहीं है, ठीक है, स्पेशल नहीं है। स्पेशल इज अ पॉजिटिव वर्ड नहीं, यहाँ पे है पर्टिकुलर।
तो पर्टिकुलर बिहेवियर कुड बी अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है। तो प्री डिस्पोजिशन मतलब, ठीक है, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर कुड बी अ मेडिकल कंडीशन। सो ये इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। तो रेजिस्टेंट, तो यहाँ पे लिखा है शी हैज़ अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू लिवर डिजीज़। तो प्री डिस्पोजिशन मतलब हो गया क्या है कि मेडिकल कंडीशन है। तो मेडिकल कंडीशन और सिनोनिम्स पूछा है। रेजिस्टेंट नहीं होगा, रेजिस्टेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड, आप रेजिस्ट कर रहे हो वायरस को या, ठीक है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी ऑल्सो पॉजिटिव। एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन की बात ही नहीं हुई, यहाँ पर डिजीज़ की बात है। वल्नरेबिलिटी, ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है सी। सेडोनिक का मतलब होता है कि आपको लगता है आप ही बेहतर हो दूसरों से, ठीक है, उसे कहते हैं सेडोनिक। और मॉकिंग, मॉकिंग का मतलब होता है मजाक बनाना। तो रिस्पेक्टेबल, तो ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो मॉकिंग का मतलब होता है मजाक बनाना, रिस्पेक्टफुल नहीं होगा। रेवरेंशियल मतलब होता है ग्रेट रिस्पेक्ट। डेफरेंशियल मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। तो सब सिनोनिम्स हैं ये, बट ये इसका सिनोनिम्स नहीं है, इसका सिनोनिम्स है मॉकिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम एंटोनिम्स पे। तो एंटोनिम्स में पहला वर्ड है ब्रेविटी का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है, क्रिस्प, ब्रीफ। और हमें यहीं दिख रहा है ऑप्शन डी इज़ वर्बोसिटी, ज़्यादा वर्ड यूज़ करना। टर्स का मतलब होता है कम शब्द यूज़ करना, ठीक है। और ये सब सेम है, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वर्ड है अपना ब्लेंड, ठीक है। तो ब्लेंड मतलब इकट्ठा लाना, ठीक है, टू मेक अ स्मूथ पेस्ट इसमें बोला है। तो पहले ही दिख रहा है हमको सेपरेट, क्योंकि एंटोनिम्स पूछा है। मिंगल का मतलब बताइए आपको। कोलेस का मतलब होता है जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज ग्रुप। और अमलगमेट का भी मतलब ये होता है जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट चलते हैं कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब होता है ग्रेट इन अमाउंट, ठीक है, ग्रेट इन साइज अमाउंट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सब्सटेंशियल, ठीक है। ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मतलब होता है मामूली, अ वेरी स्मॉल अमाउंट और नंबर। तो ऑब्वियसली ये इसका एंटोनिम्स है, करेक्ट आंसर इज बी, प्लेंटीफुल अबंडेंट। तो ये नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अपना डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब होता है तिरस्कार पूर्ण, डिसरिस्पेक्ट करना किसी की, ठीक है। तो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है वैसे ही, रिस्पेक्टफुल। बाकी भी देख लो। सरसरी निगाहों से, कंटेम्प्टुअस, डिसमिसिव, स्कॉनफुल, तो ये सब नहीं है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती। तो अगर आप देखो स्पेयरिंग, एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च, हमने बहुत बार देख रखा है, ठीक है। मियागर नहीं होगा, डिलीशियस नहीं होगा, तो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। इटिनरेंट, इटिनरेंट का मतलब होता है अ पर्सन हुज ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। एक और वर्ड सुना होगा आपने, उसे कहते हैं इटिनरेरी, इटिनरेरी, ठीक है। इसका मतलब होता है जो आपकी प्लान ऑफ जर्नी होता है, आप कौन कौन सी प्लेस विजिट करोगे, ठीक है, उसे कहते हैं इटिनरेरी। और ये है इटिनरेंट, जो ट्रैवल कर रहा है। सो ऑप्शन देख लो, वैग्रेंट, ठीक है, रोविंग, सेटल्ड और नोमैडिक। तो सब ये घूमने वाले हैं, सेटल्ड एक ही है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मेलिशियस होता है बैड इंटेंट, ठीक है। तो आपको पहले ही देख रहा है, आप देखो सरसरी निगाहों से बेनेवोलेंट आया है। बेने मतलब होता है गुड, करंट आंसर इज सी। सो ये प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। आपको आप जितनी बार रिवीजन करोगे तो आपको टाइम बचेगा। अब यहाँ पे आपको अगर देखना है तो बाकी वर्ड्स देख लो। पनीशियस का मतलब होता है हैविंग अ हार्मफुल अफेक्ट। स्पाइटफुल का भी मतलब वही होता है बिहेविंग इन अ क्रूल वे, या किसी को क्षति पहुँचाना, ठीक है। विंडिक्टिव का पता ही है आपको मतलब। पपीचुएट, पपीचुएट का मतलब होता है कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो चलता रहता है, लाइक अ इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, अभी चलता रहेगा ऐसे करके, पपीचुएट, ठीक है। सो सीज,
पहले ही दिख रहा है आपको, ठीक है। कंजर्व, सस्टेन, मेंटेन कोई नहीं होगा, हाँ करेक्ट आंसर इज ए। आगे चलते हैं। रीडाउटेबल, कृष्णा इज़ अ रीडाउटेबल पर्सन। रीडाउटेबल मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाउट कर रहे हो, दोबारा डाउट कर रहे हो, री मतलब दोबारा, ठीक है। इसका मतलब होता है पावरफुल पर्सन, जिससे लोग डरें, डरे भी, और सिर्फ अगर वही जो डराने वाला व्यक्ति है वही तुम्हें प्यार दे तो फिर आप उससे प्यार करते हो। समझ रहे हो ना आप? जैसे भगवान से दुश्मन डरता भी है, बट जो उनके भक्त हैं वो उनसे उनसे प्यार भी करते हैं। तो ये इट इज़ वेरी डायनामिक वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, एक एक करके देखते हैं। सो रीडाउटेबल का मतलब क्या होता है? फियरसम, ठीक है, इम्प्रेसिव, पावरफुल, जिसे कहते हैं माइटी, इन्वेंसिबल, ठीक है। सो ये सारे वर्ड्स हैं। फॉर्मिडेबल भी इसका सिनोनिम्स ही है, फियरसम, ऑ इंस्पायरिंग, ठीक है। और अनइम्प्रेसिव, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये इसका एंटोनिम्स है। फ्यूजन बहुत सिंपल है, साइंस में पढ़ा हुआ 7th 8th 9th में। फ्यूजन मतलब होता है जॉइन, तो फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो जॉइन, बॉन्डिंग, ब्लेंडिंग, सेपरेशन इज़ द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 2023 का पार्ट सेकंड हाफ में जो है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।